बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर का दर्शन तात्कालिक समय में जितना उपयोगी था उससे भी अधिक वर्तमान समय में प्रासंगिक है। अगर इस समय में दुनिया की 3 बड़ी समस्याओं का अगर उल्लेख करूं, एक समस्या है हिंसा और आतंकवाद की, दूसरी समस्या है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की, तीसरी समस्या है गरीबी की, अभाव की, असमानता की। और इन तीनों ही समस्याओं का समाधान अगर एक जगह पर कहीं पर मिलता है वह भगवान महावीर के दर्शन में मिलता है। भगवान महावीर ने अहिंसा का, अनेकांत का, अपरिग्रह का दर्शन दिया। आज जो हिंसा और आतंकवाद की समस्या है, हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। भगवान महावीर ने जिस अनेकांत दर्शन की बात की, आज पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है, किंतु उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा वैचारिक प्रदूषण की समस्या उससे भी बड़ी है। और उस वैचारिक प्रदूषण की समस्या का समाधान अनेकांत दर्शन में मिलता है। भगवान महावीर ने कहा, हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। हमारी भारतीय संस्कृति जो अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, उस बहुलतावादी संस्कृति को सुरक्षित रखने के अंदर भी अनेकांत दर्शन बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मुझे याद आता है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि भारत का लोकतंत्र अनेकांत दर्शन आधारित है। बंधुओं और बहनों, हम भगवान महावीर जयंती के अवसर पर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। उन महान सिद्धांतों को अगर जीवन व्यवहार का विषय बनाया जाए तो मुझे लगता है आज के युग की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। भगवान महावीर ने जातिवाद और सांप्रदायिक कट्टरता पर प्रहार करते हुए कहा, कम्मुनो बम्मुनो होई कम्मुनो होई खत्तियो। महावीर कहते हैं मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। भगवान महावीर ने यह भी कहा, असंभवागी न हुतस्य मोक्षो। जैन धर्मावलंबियों में मोक्ष का बड़ा आकर्षण है, मुक्ति का, निर्वाण का। किंतु आपको पता है तीर्थंकर महावीर क्या कहते हैं? तीर्थंकर महावीर कहते हैं, असंविभागी न हुतस्य मोक्षो। अगर मैं सरल भाषा में कहूं हिंदी में, अगर तुम्हारा भाई भूखा सोया है और अगर तुम भरपेट खाते हो तो तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। यह तीर्थंकर महावीर का दर्शन है। अगर दुनिया ने उसे आत्मसात किया होता तो मुझे लगता है सामाजिक क्रांति का इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं हो सकता। तीर्थंकर महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने कहा कि वनस्पति में जीव है। जैसे हमारे भीतर चेतना प्रवाहित है, उसी तरह की चेतना वनस्पति के अंदर भी प्रवाहित होती है। वह सजीव है और इसलिए उन्होंने सट जीव निकाय का एक मौलिक सिद्धांत की प्रस्थापना की कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनका अनावश्यक छेदन मत करो, इनका अनावश्यक उपयोग मत करो। बंधुओं और बहनों, हम जानते हैं पदार्थ ससीम है। हमारी ये धरती माता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु इच्छाएं असीम है, लालसाएं अनंत हैं। और तीर्थंकर महावीर कहते हैं, इच्छाओं आकाश समान अनंतिया। इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत है। उन अनंत इच्छाओं की पूर्ति धरती माता नहीं कर सकती। धरती माता आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। इसलिए उन्होंने भोग और उपभोग के सीमाकरण का सिद्धांत किया कि हम व्यक्तिगत रूप से भोग और उपभोग का सीमाकरण करना सीखें। महावीर का विकास से कोई विरोध नहीं है, धर्म का विकास से विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रतिभा का मैक्सिमम उपयोग करें, किंतु व्यक्तिगत भोग और उपभोग का सीमाकरण होना चाहिए। और अगर उस समय तीर्थंकर महावीर के समय के अगर हम
उनके अनुयायियों की बात करें, एक आनंद श्रावक का वर्णन मिलता है, कितनी अथाह संपदा थी। आज के युग के बिल गेट्स वगैरह उसके सामने ठहरते भी नहीं, पर अंतर क्या था? वे स्वयं के लिए एक अंगोछा, एक धोती, कुछ सामान्य आवश्यकता की चीजें, बाकी जो कुछ है वो समाज के लिए है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए है। कि भगवान महावीर ने मानव जाति के हित और कल्याण के लिए जो दर्शन दिया, जो सिद्धांत दिया, हम केवल उसकी दुआ ही न दें, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, उसको जीवन शैली का अंग बनाएं।